कॉन्ग्रेचुलेसन, जस्ट आपने कंप्लीट किया डोपामिन डिटॉक्स को। आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे होगे, आप अपने आप को कंट्रोल में फील कर रहे होगे। लेकिन ये तो हमने कर ली डोपामिन डिटॉक्स की बात, लेकिन अब आगे क्या? अगर हमने ठीक से ध्यान ना दिया मेरे दोस्त, तो वो सब रिलैप्स हम कर सकते हैं। कि हम रिलैप्स कर जाएंगे, थोड़ा दिन हम करेंगे सब डोपामिन डिटॉक्स को फॉलो करेंगे, लेकिन बाद में हम पूरा रिलैप्स कर सकते हैं। रिलैप्स से बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है मेरे दोस्त। ये वीडियो को देख के तू जब रिलैप्स में जाएगा, ओवर स्टिमुलेशन में जाएगा, तो तू अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। कैसे तू कंट्रोल करेगा, इसके लिए मैं थोड़ा स्टेप दूंगा, वो स्टेप तुम्हें समझने पड़ेंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारी सीरीज चल रही है डोपामिन डिटॉक्स की। हमने 5 पार्ट कंप्लीट किए और ये 6वां पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इसको समझ के तुम डोपामिन डिटॉक्स की पूरी कहानी कंप्लीट कर लोगे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ जा पाओगे। जहाँ लाइफ में तुम जो उखाड़ना चाहते हो उखाड़ पाओगे। थोड़ी बुरी लैंग्वेज हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अवॉइडिंग डोपामिन डिटॉक्स रिलैप्स। इसको हम छह पार्ट में समझेंगे। तो उसका पहला पार्ट है बी अवेयर ऑफ रिलैप्सेशन। जब आप रिलैक्सेशन में जाए उसके साथ अवेयर रहे। जैसे कि आप ओवर स्टिमुलेशन में जाने वाले हैं, अपने आप को खुद को ऑब्जर्व करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, ओवर स्टिमुलेशन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। अगर ओवर स्टिमुलेशन में जब आप जा रहे हैं तो अपने आप को आप जब अवेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब आपको अपनी जो आपने बनाई है सीट, एक्शन गाइड सीट, जो आपने रूटीन बनाया है, उसको देखे कि जो मैंने रूटीन बनाया मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ या क्या कुछ दूसरी चीज़ें कर रहा हूँ। अपने आप को फॉलो कराए, अपने आप को देखे, अपने आप को ऑब्जर्व करे कि मैं जो मैंने लिखा था, पहले डिसाइड किया था, वही कर रहा हूँ या दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ मैं। कि आपको पता है और मुझे भी पता है, फोकस इज मनी। डोपामिन रिलैप्स में हमारा दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग बैटल बिटवीन यू एंड योर माइंड। मतलब जब आप काम करेंगे, आपका हो सकता है कि कभी आप काम नहीं कर पाएंगे। थोड़े दिन में, मंथ या ईयर के बाद ऐसा टाइम आएगा कि आप काम नहीं कर पाएंगे, आप काम नहीं करेंगे, डिसिप्लिन नहीं रह पाए। उस टाइम को रिलैक्स हो जाइए, अपने आप को, इमोशन को पॉज करिए। और सबसे बड़ी बात कि जब तुम ऐसे सिचुएशन में आओ, तब तुम अपने आप पर गिल्ट मत फील करना। कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, गिल्ट फील करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, अपना ही नुकसान हो जाता है। और गिल्ट में हम और ज़्यादा अपना नुकसान कर लेते हैं और हम ओवर स्टिमुलेशन की तरफ चले जाते हैं। मोबाइल, इंस्टाग्राम, मूवी, उसकी तरफ हम चले जाते हैं। हमारा फोकस जो ट्रांसफ़र हो जाता है उस तरफ हो जाता है और हम गिल्ट में जीने लगते हैं। तो उस टाइम पर अपने इमोशन को पॉज कर दीजिए, सांस लीजिए और उस चीज़ को, गिल्ट को अवॉइड कीजिए और फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर से अपने आप को बिल्ड कीजिए। डोपामिन डिटॉक्स में हमारा थर्ड पार्ट अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। मतलब ये जो वर्ल्ड है आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। कैसे? क्योंकि हर किसी को आज के वर्ल्ड में आपका अटेंशन चाहिए। मैं सिर्फ आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मार्केटिंग की। कि मार्केटिंग का सबसे बड़ा, मार्केट जो है उसका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपका अटेंशन है, आपका फोकस है। कैसे? क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबको तुम देख लो तो उसमें तुम नोटिस करोगे कि सबसे बड़ा जो उनका सोर्स है आपका अटेंशन पाने का, वही आपको नुकसान करवा सकता है। क्योंकि वो करोड़ों लाखों रुपीज स्पेंड कर देते हैं सिर्फ आपको फोकस के लिए, अटेंशन के लिए। ऐसे ही उसको डिज़ाइन किया गया है कि वो आपका अटेंशन ग्रैब कर पाए।
इसलिए आपका अटेंशन वर्थ इट है। आपको आपका अटेंशन उनको लाखों करोड़ों रुपया कमा के देते हैं। तो आपका आप फोकस आप रिक्लाइम करोगे अपना, तो आप अपनी लाइफ पर उसको डालोगे, उसको रियल गोल की तरफ डायरेक्ट करोगे अपने फोकस को, तो वो फोकस आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा। आपको जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ वो पहुँचा देगा। इसलिए फोकस रिक्लाइम करना काफ़ी उपयोगी निवड़ेगा आपके लिए। तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है कि आप गार्ड बिठा दे, आप उनके अगेंस्ट गार्ड बिठा दे, आप ऐसी हैबिट और सिस्टम अप्लाई करें कि आपकी तरफ वो सब अटेंशन वाले जो आपकी तरफ आ रहे हैं आप उसको अंदर घुसने ही ना दे। और दूसरा है ऑप्शन कि आप अनप्रिपेयर रहे और अपनी लाइफ को बर्बाद होते हुए देखें। तो व्हाट अबाउट यू, विच ऑप्शन विल यू चूज? आप बताइए आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया। डोपामिन रिलैप्स में हमारा चौथा पॉइंट है प्रिपेयर कॉन्टीजेंसी प्लान। सबसे इफेक्टिव वे देखें हम डोपामिन रिलैप्स अवॉइड करने का, तो उसमें सबसे क्रिएटिव, सबसे अच्छा, सबसे फॉलो करने वाला जो चीज़ है वो कॉन्टीजेंसी प्लान है। तो क्या है कॉन्टीजेंसी प्लान? हमें अपने सारे पास्ट के सिनेरियोज याद करने हैं, उन सब सिनेरियो को लिख लेना है, ये सबको एनालिसिस करो, फिर फ्यूचर में उसको डालो। फ्यूचर में देखो कि मैं ऐसे सिनेरियो में आऊँगा तो उसके खिलाफ गार्ड तैयार कर लो कि ये सिनेरियो में आऊँगा तो मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा, वैसे रिएक्ट करूँगा, सब पहले से डिसाइड कर लो। उसे ही तो कॉन्टीजेंसी प्लान कहते हैं। एक वर्ष के सिनेरियो देख ले रिलैप्स होने का, तो मैं जागते ही मोबाइल हाथ में ले लूँ, उसमें स्क्रॉलिंग करता जाऊँ, मतलब एक स्टिमुलेशन से दूसरे स्टिमुलेशन में जंप करता जाऊँ। तो मैं पहले फेसबुक देख रहा हूँ, उसमें स्क्रॉलिंग करा, बाद में मुझे याद आया कि मुझे यूट्यूब देखना है, उसमें मैं देखता जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ, यूट्यूब में देखता जा रहा हूँ वीडियो, फिर मैं इंस्टाग्राम में गया, उसमें रीले देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ। फिर मेरा माइंड ओवर स्टिमुलेशन में आ जाएगा और मेरा माइंड मुझे रीजन देगा कई सारे कि तू आज काम ना कर और यही कर। आपको ऐसे वैलिड रीजन आपको ऐसे ऐसे फंसाएगा कि आपका माइंड आपको कन्विंस कर लेगा काम ना कर और यही करता रहे, डोपामिन लेता रहे। फिर आपका होगा यही कि थोड़ा दिनों बाद नहीं, मतलब थोड़े घंटों के बाद, 2-3 घंटों के बाद आप रिग्रेट करोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अपने काम अवॉइड करके, मेरा इंपॉर्टेंट टास्क जो था वो अवॉइड करके मैंने ये सब किया। तो वर्ष के सिनेरियो आप कर ले। आपको ये करना 2 पॉइंट में मैं समझाऊंगा कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। पहले तो आप कैन नॉट वाला जो आपने बनाया था कॉलम, उसको देखिए, उसको देख के आप उसमें ऐसा देखिए कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाली जो डिस्ट्रैक्शन है उसमें कौन सा है, उस डिस्ट्रैक्शन को लिख लीजिए। उसका लिख लिया बाद में सेकंड पॉइंट मैं कहूँगा कि आप उस वर्ष के सिनेरियो में आप हो, अभी आप इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि आप उस सिनेरियो में हो। मान लो कि आपने फ़ोन देखा, फ़ोन देखते जा रहा हो, इस सिनेरियो में आप हो, विजुअलाइज करो। फिर आप सोचो कि हाउ मैं कैसे रिएक्ट करूँगा उस पर। देखो अपने आप को उस सिनेरियो में कि आप कैसे उससे सबसे ज़्यादा बेस्ट वे में बाहर निकल पाए। विजुअलाइजेशन करो, उससे पहले ही प्रिपेयर हो जाओ। जब वो सिनेरियो आपके साथ आने वाला है उसके पहले ही आप प्रिपेयर होने चाहिए। यही तो है कॉन्टीजेंसी प्लान। डोपामिन रिलैप्स में हमारा 5वां पॉइंट, पुट अ सस्टेनेबल सिस्टम इन अ पॉइंट, मतलब सस्टेनेबल सिस्टम इम्प्लीमेंट करो। कैसे? ऐसे लोअर लेवल टास्क रखो कि जिसमें आपका जो डोपामिन हाई लेवल स्टिमुलेशन वाला है उसको लोअर करे, ऐसा टास्क अंदर रखो। उस टास्क को, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करो जब आप हाई लेवल स्टिमुलेशन में होते हो। आप उसको इम्प्लीमेंट करो ताकि वो आपके
डोपामिन डिटॉक्स कर दे आपका, मतलब आपका जो हाई लेवल स्टिमुलेशन है उसको लो लेवल स्टिमुलेशन में ला पाए, नेचुरल स्टेट में आपको ला दे। हमारा छठवां और लास्ट जो पॉइंट है वो है कल्टीवेट द हियर एंड नाउ न्यूरोट्रांसमीटर। ये कुछ नया है, मतलब उसमें हमें कल्टीवेट करना है, अप्लाई करना है हियर एंड नाउ न्यूरोट्रांसमीटर को। तो वो क्या है न्यूरोट्रांसमीटर? वो ट्रांसमीटर है डोपामिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर था उसका अपोजिट वर्क करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है ये हियर एंड नाउ न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो है हमें काल्मर, हमें काम रखता है और हमें प्रिपेयर करता है अपने प्रेजेंट के लिए, हमें प्रेजेंट में रखता है। वो है हियर एंड नाउ न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब आप हाई लेवल डोपामिन में हो, आप हाई लेवल स्टिमुलेशन में हो, उसको आपके नेचुरल लेवल ऑफ स्टिमुलेशन में लाने की कोशिश करता है पूरी। तो उसमें से मैं थोड़ी चीज़ें बताऊंगा कि वो न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। उनमें से आप एक भी चीज़ फॉलो कर लोगे, जो मैं 5 चीज़ें बताऊंगा उसमें से आप एक भी फॉलो कर लेंगे तो आप अपने नेचुरल स्टेट में आ जाएंगे। तो पहला है मेडिटेशन, दूसरा है स्ट्रेचिंग, तीसरा है वॉकिंग, चौथा है बोर्डम। आप जब बोर हो गए, आप कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ ऐसे बैठे रहोगे मोबाइल को दूर रख के, फिर भी आप वापस आ जाओगे। और पांचवा है डीप इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन डीप। अपने फ्रेंड या किसी को भी आप सोशल इंटरेक्ट करोगे, आप सबसे डीप में बातें करोगे, उसको ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है उसमें, और इसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। ऐसे आप बच सकते हैं। इस 5 चीज़ों में से आप एक भी इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आप अपने हाई लेवल स्टिमुलेशन को लो लेवल स्टिमुलेशन में ला पाएंगे और अपना काम फोकसली वापस से कर पाएंगे। ये सब चीज़ें करके आप ज़्यादा काल्मर और ज़्यादा प्रेजेंट दिख पाएंगे। इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आप काफ़ी सारा फोकस भी कर पाओगे। तो व्हाट अबाउट यू, आप कौन सी एक्टिविटी इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ पर, बताइए आप। तो हमारी 6 पार्ट की सीरीज, उसमें लास्ट पार्ट था। आज हमने 6 पॉइंट्स सीखे कि डोपामिन रिलैप्स कैसे ना करें, और 5 पार्ट हमने डोपामिन डिटॉक्स के बारे में समझा पूरी तरह से, और उसको हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफ़ी सारे फायदे होंगे। आपके आसपास के लोग आप पर साइलेंट मोटिवेट हो गए, आपसे साइलेंट मोटिवेट हो गए आपके आसपास के लोग। ऐसे ही 6 मैंने वीडियो बनाए और आप पूरा देख सकते हो और आप उसका फ़ायदा आसानी से उठा सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आए तो मुझे बता सकते हो, ताकि मैं अगली बार अपने पर इम्प्लीमेंट करके मैं ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाऊँ। आप मुझे फीडबैक दे, कौन सी चीज़ें आपको सबसे अच्छी लगी, कौन सी चीज़ें आपको सबसे अच्छी नहीं लगी, क्या मेरे गलती हो रही है, कहाँ सबसे ज़्यादा मैं बता पा रहा हूँ आपको। सब मुझे बताइए ताकि मैं अपने पर काम करके अपने आप को बेटर बना पाऊँ। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।